हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न अभी 11.3 पे हैं और यहाँ क्या रहा है निम्नलिखित प्रश्न 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं, क्योंकि 15 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए। क्या दिया है? लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई कितनी दी हुई है? लघु अक्ष की लंबाई 16, और फिर यहाँ पर नाभियाँ दी हुई है। नाभियाँ, इसके निर्देशांक है 0, प्लस माइनस। हम लोग यहाँ देख रहे हैं x नियामक 0 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, इन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1, जहाँ a बड़ा होगा b से और b बड़ा होगा 0 से के रूप में होगा, क्योंकि y अक्ष का निर्देश है। ठीक है, दीर्घ अक्ष y अक्ष का निर्देश है, इसलिए इसी रूप में ना होगा। चलिए, हमारे पास दिया हुआ है लघु अक्ष की लंबाई। हमें समीकरण निकालने के लिए a और b का ही वैल्यू चाहिए ना, तो लघु अक्ष की लंबाई दिया हुआ है 16। ठीक है, तो लघु अक्ष की लंबाई यानी कि 2b 16 हो जाएगा, यानी कि b का मान यहाँ से आ जाएगा 8, ये जाएगा भाग में तो 8 हो जाएगा। चलिए, और हमारे पास नाभियाँ दी हुई हैं। यहाँ पर नाभियाँ देखो क्या दिया, 0, प्लस माइनस, यानी कि c का मान हो जाएगा 6। तो हम लोग जानते हैं कि a² इक्वल होता है b² प्लस c² पे, और हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? a² ना, यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो a² बराबर में 64 और प्लस में 36, तो ये 100 हो जाएगा और स्क्वायर जाएगा रूट में, तो रूट अंडर 100 यानी कि आ गया 10। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा x² बाई b² यानी b की जगह पे 8 प्लस y² बाई a² यानी 10 का स्क्वायर बराबर 1, यानी हो जाएगा यहाँ से x² बटा में 64 प्लस y² बटा में 100 बराबर में 1। यही आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर